हल्का बाब ज़ौक़ की इब्तिदा 70 साल कबल लाहौर से मजलिस दास्तान गोयां से हुई। नसीर अहमद जामई, नसीम हिजाजी, मोहम्मद फाजिल और मीरा जी जैसे अहम अदीबों ने मजलिस को हल्का बनाने और इसे बरसग़ीर में नुमाया मुकाम दिलाया। क़याम पाकिस्तान के बाद हल्का बाब ज़ौक़ लाहौर की तर्ज पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अदबी अंजुमनें कायम हुई, मगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हल्के लाहौर के बाद अपनी ख़ास अहमियत रखते हैं। 23 दिसंबर 1972 में हल्का बाब ज़ौक़ इस्लामाबाद का इफ्तिताई इजलास पाकिस्तान नेशनल सेंटर स्विक सेंटर मेलोडी में हुआ, जिसकी सदारत प्रोफेसर अख्तर जमाल ने की और मंशा याद बानी सेक्रेटरी हुए। प्रोफेसर वकार बिन इलाही, मंसूर कैसर, अख्तर होशियारपुरी ने हल्के के अगराज़ व मकासद पर बात की और शाहिद महमूद नदीम ने मरकज़ की नुमाइंदगी करते हुए सेक्रेटरी जनरल हल्का एजाज बटालवी का पैगाम सुनाया। जब अभी इस्लामाबाद की आबादी कोई उस वक्त बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छे खासे अदीब यहाँ जमा हो गए थे, तो उस वक्त मैंने फिर सबको एक प्लेटफार्म पर जमा किया। मीटिंग्स हुई और उसके बाद फ़ैसला हुआ कि यहाँ हल्का बाब ज़ौक़ कायम किया जाए। मुसलसल इसके इजलास हो रहे हैं बड़ी कामयाबी से, और कई ख़ुसूसी इजलास हुए हैं। इसमें बड़े बड़े मशाहीर लोग जो हैं उनको यहाँ हमने मदऊ किया। हमने इसकी एक वेबसाइट बनाई और ये इसकी कार्रवाई जो है हफ्तावार वो हम अपडेट करते हैं तस्वीरों के साथ। और अब तो ख़ासा हल्का बाब ज़ौक़ इस्लामाबाद को मैं समझता हूँ कि मुल्क के जो फ़ाल तरीन अदारे हैं अदबी, उनमें इसका शुमार होता है। हल्का बाब ज़ौक़ इस्लामाबाद के अगराज़ व मकासद भी वही ठहरे जो हल्का बाब ज़ौक़ लाहौर के थे, जिनमें उर्दू ज़बान की तरवीज, नौजवान नस्ल की तालीम व तरबियत, तनकीद अदब में खलूस लाना और अदब सहाफ़त के नासाजगार माहौल को साफ़ करना था। हल्का बाब ज़ौक़ की खसूसियत यह भी है कि इसका मुस्तकिल सदर कोई नहीं होता, अलबत्ता सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और मजलिस आमला ही जमहूरी अंदाज में मुंतखब होते हैं और हर जलसे का सदर उसी वक्त मुंतखब किया जाता है। हल्का बाब ज़ौक़ इस्लामाबाद ने बहुत कम अरसे में अपनी एक साख बनाई है। लाहौर का हल्के के बाद अगर किसी हल्के का नाम आता है तो वो हल्का बाब ज़ौक़ इस्लामाबाद है। यहाँ मुसलसल बिला तासुब के और बिला तफरीक हर मकतबा फ़िक्र के राइटर्स, शायर, अदीब, लिखारी इस हल्के में आते हैं। हमारे जलसों की तादाद आज के इस दौर में भी कि जब लोगों का रुझान कम हुआ है, तो आज भी हल्के में 40 से 50 के दरमियान अदीब और लिखारी जो 4 नस्लों से जिनका ताल्लुक़ है वो हल्का बाब ज़ौक़ इस्लामाबाद में ज़ौक़ व शौक़ से आते हैं। हल्का बाब ज़ौक़ एक गैर सरकारी अंजुमन होने के बावजूद किसी भी सरकारी फ़ंड, चंदा या फ़ीस से नहीं चल रही। इसमें सफ़ीर या वज़ीर को अगर वो अदीब या साफ़ी ना हो, सदारत के लिए मदऊ नहीं किया जाता। अकेडमी ऑफ लेटर्स है। हम हल्का बाब ज़ौक़ का इस्लामाबाद का हो, खा लाहौर का हो, या दूसरे कुछ अदीबों के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, बॉडीज़, उनको हम हर तरह की माली मुआवनत देने के लिए तैयार हैं। चुनांचे मेरे नज़दीक ये कोई ऐसी ज़िद की बात नहीं है कि जी हमने पैसे नहीं लेने। ये क्या बात है? हम किस लिए बैठे हैं? अकेडमी ऑफ लेटर के अगराज़ व मकासद में है कि आप अदीबों की फ़लाह के लिए काम करेंगे, आप अदब के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। वक्त के साथ साथ कुछ किताब पढ़ना भी कम हुई है और अदीब शुअरा थोड़े मसरूफ़ भी हो गए हैं पहले से। अब वो उस तरीक़ा के इज्तिमा ज़्यादा तो नहीं होते हैं। हल्का बाब ज़ौक़ इस्लामाबाद को इब्तिदा ही से बेहतरीन और मुखलिस अहबाब का साथ मिला। कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज़ मुफ्ती, सैयद ज़िया जालंधरी, मुज़फ़्फ़र अली सैयद, खुर्शीद रिज़वी, अहमद दाऊद, सैयद ज़मीर जाफ़री, अहमद फ़राज, सदीक़ सालिक, फ़तेह मोहम्मद मलिक, इफ्तिख़ार आरिफ, परवीन शाकर और किश्वर नाहिद जैसे अहम कलमकार इस हल्के में अपनी तख्लीक़ात पेश करते रहे। और अब रशीद अमजद, अली अकबर अब्बास, जलील अली, अख्तर उस्मान, असग़र आबिद, मोहम्मद हमीद शाहिद समेत बहुत से इल्म व अदब के अहम नाम इससे वाबस्ता हैं। बग़ैर हुकूमत की किसी किस्म की इमदाद के, बग़ैर किसी और इदारे की माली इमदाद के ख़ुद अपने कदमों पे खड़ा होना और सिर्फ अदीबों के फ़ंड्स के ऊपर इसका चलना, ये काबिल तहसीन बात है। इससे ज़्यादा काबिल तहसीन बात नहीं हो सकती। इस फोरम पर हर मकतबा फ़िक्र के अदीबों दानिश्वरों को अपने ख़यालात के इजहार करने की आज़ादी है। इसलिए ये एक अदीबों का नुमाइंदा जमहूरी फोरम बन गया है, जहाँ फ़िक्री तहरीकें और नज़रियात का बेबाकी से इजहार होता है। 29 अप्रैल 1939 को खिलने वाला शगुफ़ा हल्का बाब ज़ौक़ आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। सारा पाकिस्तान के लिए नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद।